भगवान दया कर केवल दो तूफानों से टकराने का, सागर के तरल तरंगों से स्वर मिला मिला कर गाने का। अन्याय के सम्मुख सिर न झुके और कंटक मग में पग न रुके। अन्याय के सम्मुख सिर न झुके और कंटक मग में पग न रुके। वर दो जीवन के अविरल पथ पर आगे बढ़ते जाने का। वर दो जीवन के अविरल पथ पर आगे बढ़ते जाने का। सागर के तरल तरंगों से स्वर मिला मिला कर गाने का। जगवीरताई का भाव रहे और यथायोग्य वर्ताव रहे। जगवीरताई का भाव रहे और यथायोग्य वर्ताव रहे। लहरों पर चलती नाव रहे, इसके उस पार लगाने का। लहरों पर चलती नाव रहे, इसके उस पार लगाने का। सागर के तरल तरंगों से स्वर मिला मिला कर गाने का। तप तेज से भूषित जीवन हो, नव नव उल्लास भरा मन हो। तप तेज से भूषित जीवन हो, नव नव उल्लास भरा मन हो। जीवन की सरस सरोवर में आशा के कमल खिलाने का। जीवन की सरस सरोवर में आशा के कमल खिलाने का। सागर के तरल तरंगों से स्वर मिला मिला कर गाने का। प्रकृति के आंगन में विकसित यह जीवन सुमन रहे सुरभित। प्रकृति के आंगन में विकसित यह जीवन सुमन रहे सुरभित। नित चाव रहे जग उपवन में, ज्योति के दीप जलाने का। नित चाव रहे जग उपवन में, ज्योति के दीप जलाने का। सागर की तरल तरंगों से स्वर मिला
परमपिता परमेश्वर से हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना में क्या मांगा कि हे भगवान दया करके हमें बल दो। बल तो हमें कौन सा वाला बल ईश्वर से मांगना है? शारीरिक बल तो हम व्यायाम, कसरत और पौष्टिक आहार करके वो तो हमने खूब जान लिया, सबको पता है और सब करते भी हैं, बहुत अच्छी बात। शरीर को स्वस्थ रखना, बलशाली रखना वो अच्छा है और वो सबको आ गया है, बहुत जागृति आ गई है। तो यहाँ हम ईश्वर से बल कौन सा मांग रहे हैं? मानसिक बल और आत्मिक बल, इन दोनों बल ये हमें इसकी अभी इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं आई और वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो भी कुछ ज्यादा पता नहीं रहता, लोगों को भ्रांतियां हो जाती है। तो ईश्वर से हमें मानसिक बल और आत्मिक बल मांगा। तो मन का बल किससे बढ़ता है? किससे बढ़ता है बताएं? हाँ, ज्ञान से बढ़ता है, विद्या से बढ़ता है, सद्गुणों से बढ़ता है। विद्या से, ज्ञान से सद्गुण आते और सद्गुणों से आत्मा का और मानसिक दोनों का बल बढ़ता है। जब बलवान, जैसे शरीर बलवान है तो रोगों को परे हटा देता है ना, वैसे जब मन और आत्मा बल है, बलवान है, शक्तिशाली है, तो मानसिक रोगों को और आत्मा की अशक्ति, आत्मा बहुत बार अशक्त हो जाता है। पता है कब अशक्त होता है? जब समस्याएं, ये सागर की बात चले ना, संसार में विषम परिस्थितियां जब आती है ना, तब आत्मिक बल कम हो जाता है, मनुष्य थोड़ा विचलित हो जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, हाय अब क्या होगा, मेरा आगे मैं क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इन समस्याओं से मैं पार कैसे हो जाऊं। तो उन समस्याओं से, विषम समस्याओं से, परिस्थितियों से पार उतरने के लिए आत्मिक शक्ति, मानसिक और आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल की अत्याधिक आवश्यकता है, बहुत अधिक, क्योंकि ये सब पल पल चलता ही रहता है। एक पूरा किया, एक समस्या का हमने हल निकाला तो ये लोग दूसरी खड़े हो गए, क्या करें? इसलिए हमेशा आत्मिक बल और आत्मा का और मानसिक दोनों बलों को एकत्रित करते रहना, कभी उसमें ढील ढाल नहीं, बस अब तो हो गया, अब मुझे अविद्या छू नहीं सकती। यह भ्रांति जबरदस्त, भयंकर। इस भयंकर भ्रांति में बड़े बड़े विद्वान डूब के रह गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि तक। विद्वान की बात तो क्या करे, ऋषि मुनि भी इस अविद्या के चक्कर में फंस के परेशान हो गए और फिर आया, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब मेरा वापस ये भाव बिगड़ा, अब वापस जन्म। तो इस तरह से ये हमें आखिरी तक, आखिरी श्वास तक हमें इससे जागृत रहना। फिर दूसरी पंक्ति इतनी अच्छी बता दी ना कि सागर की तरल तरंगों से स्वर मिला मिला कर गाने का। अब संसार क्या है? सागर है, इसको सागर कहा। तो जैसे सागर में क्या है, सागर का अर्थ ही क्या है? तरंगे उठते ही रहना। तो संसार का भी यही है काम, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, कभी ये कभी वो कभी वो। तो उसमें क्या बता दिया कि स्वर मिला मिला। अब स्वर मिला मिलाने का पता है तात्पर्य क्या है? मनुष्य को प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक मानव के साथ तालमेल बिछाना। स्वर मिला मिला के चलने का अर्थ है तालमेल बिछाना। देखिए जैसे परिवार है, अब परिवार में पति और पत्नी दो मुख्य स्तंभ है। अब जब ये दोनों पति पत्नी आपस में तालमेल बिछाकर अच्छे से चलते हैं, तब आप उस घर को देखो, उस घर में सुख शांति प्रेम सब बना रहता है, सारा कुछ सुव्यवस्थित चलता रहता है। पर अगर दोनों में तालमेल नहीं बिठा तो
बस अशांति और प्रेम गायब, अशांति प्रारंभ और कलह प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे पति पत्नी को भी तालमेल बिछा के रखना अति आवश्यक है। फिर आगे क्या बता दिया, भाई भाई का, एक ही घर में भाई भाई रहते हैं, भाई भाइयों की भी बड़ी समस्या हो जाती है। आपस में क्या पता, एक ही खून, एक घर, एक ही माता पिता, पर फिर भी विचार अलग, सोच अलग और संस्कार अलग। तो फिर वही अगर तालमेल नहीं बिठाया तो फिर वही कलह कलेश। तो भाई भाइयों में, भाई बहनों के साथ आपस में सबको तालमेल बिठाना। फिर माता पिता और संतानों, उन दोनों के साथ भी आपस में दोनों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है। वहां भी अब देख रहे हैं गड़बड़ घोटाला है, तालमेल नहीं बिठाते न माता पिता संतानों के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, न संतान माता पिता को वो समझ रहे मैं झेल रहा हूँ, इनको झेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। तो झेलने की नौबत क्यों? गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा, शांतिदायक, सुखदायक, एक दूसरे को सुख दो सुख लो ना, क्यों झेलना, क्यों ऐसा बस मैं तो कॉम्प्रोमाइज मैं ही करता हूँ, मैं ही। तो ये जब एक, और वास्तव में ये सत्य भी है, जब एक तरफा कोई भी व्यवहार होता है ना तो फिर सामने वाला आखिर भी तो थक जाएगा। एक ही एक व्यक्ति बोलेगा मात्र मैं ही मैं समझदार हूँ तो मैंने कोई गुनाह कर दिया। अच्छा, समझ पाल ली तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि गुनाह कर दिया। समझदार हूँ, विवेकी हूँ, ज्ञानवान हूँ, पर इसका अर्थ ये भी तो नहीं कि सामने वाला निपुट अज्ञानी बन जाए, हर तरह से बस वो शोषण करता फिरे, तो ये भी तो ठीक नहीं ना। तो उसको भी थोड़ा बहुत, चलो ज्ञानवान अधिक, अज्ञानी थोड़ा कम, पर थोड़ा भी एक दूसरे के साथ तालमेल जहाँ होता है ना तो वहाँ कार्य अच्छी तरह से होता है। फिर ये परिवार की बात हुई, फिर समाज में भी सबको एक दूसरे के साथ तालमेल बिछा के चलना है। जहाँ कार्य क्षेत्र है, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, ऑफिस है, प्राइवेट कंपनी है या अपना व्यापार है, धंधा है, जो कुछ भी है, वहाँ भी कार्य क्षेत्र में अनेकों लोगों के साथ व्यवहार होता है। तो सबके साथ तालमेल बिठाना, जब सबके साथ मनुष्य को तालमेल बिठाना आ जाता है तो उसको सब कुछ, ये संसार वो सरोवर जैसा सुखद लगता है। वरना तो फिर यही संसार उसको तपैमान और आग का सागर बोलो, जो बोलो, तो फिर वो दुखी हो जाता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या बता दिया, मुख्य भजन क्या आज मुख्य विषय था कि सबके साथ तालमेल बिठाओ, सबके साथ, जो भी हमारे संपर्क में आए, अपना है, पराया है, जो भी है, वो सबके साथ प्रेम पूर्ण, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी बहना, बात खत्म। हाँ जी कर दो ना, ना जी करी, झगड़े की मूल ना जी से ही प्रारंभ होती है। आप एक बार किसी को, पत्नी को ना जी बोल के देखो, आपको छठी का दूध ना याद दिला दे तो बोल देना ना जी, अच्छा ना, मुझे ना कहा। अब देखो मैं आपको कैसा इसका मजा चुकाती हूँ। सच्ची ये हमने अब अपने कानों से शब्द सुने हैं, तो पर एक तरह से गलत भी है। अब गलत बातों को ध्यान न देकर हमें क्या करना है, उसमें से सही जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस बातों से भी क्या ज्ञान मिला कि हाँ भैया सुख शांति चाहिए तो छोड़ो, हाँ जी ठीक है, हाँ आप सही ठीक है, तो ये दो बात मेरी ठीक है, ये दो आपकी ठीक है, दोनों की दो करके चलो गाड़ी को चलाते हैं। तो इस तरह से फिर शांतिपूर्ण व्यवहार, वातावरण सब कुछ बना रहता है। तो फिर क्या बता दिया, अन्याय के सम्मुख सिर न झुके। अब अन्याय के सिर न झुकाने का तात्पर्य पता है क्या है? अन्याय का सिर न झुकाने का तात्पर्य सहमति नहीं देना। जहाँ भी अन्याय हो रहा है ना तो हमारी असहमति प्रकट हो गई, मैंने प्रकट कर दी, भैया ये न्याय नहीं है, ये अन्यायपूर्ण बात है, बस बात खत्म। आपने अपनी असहमति प्रकट कर दी। फिर वास्तव में तो जो सच्चा न्याय, सही न्याय तो मात्र और मात्र एक ईश्वर ही करता है। संसार में आप पूर्ण न्याय की उम्मीद रखना ही, वो ही एक धोखा है, छलावा है।
हम क्यों रखते हैं? नहीं, पूर्ण न्याय तो आज तक कभी किसी को मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। आप किसी के मुंह से जाके पूछो, वो हजार अन्याय आपने देखो इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, और वो सच भी था, ऐसा नहीं वो झूठ बोल रहा है, सच तो बोल रहा है। पर क्या किया जाए, उसका निवारण ईश्वर पे छोड़ देना है। हाँ, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने ये सारा कुछ मामला आपके न्याय के जबड़े में, हम बोलते हैं ना, योस्मान द्वेष्टियम मयम युष्मस्तम मोजम भेदत्मः। हे प्रभु, आप न्याय कीजिए, बस आप न्याय करोगे, संसार में न्याय नहीं हो सकता, मैंने आप पे छोड़ दिया। तो फिर वो उसमें भी कलह से व्यक्ति बच जाएगा। झगड़े, पंगे, कलह, अशांत, स्वयं भी अशांत, दूसरों को भी अशांत, ना शांति बनी रहेगी। असहमति प्रकट कर दी प्रेम से, बस फिर ईश्वर पे छोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी बातें, कितनी अच्छी अच्छी बात बताई कि क्या करना है, आगे बढ़ते जाना। कलह कलेश में जब समय निपट जाए तो आगे व्यक्ति की उन्नति कैसे होगी? भौतिक उन्नति भी रुक जाएगी। देखो माताएं बहनें कहती है ना, ये जिस घर में सारा दिन झगड़ा ये लगा पड़ा है, कलह है, वहाँ तो पानी भी सूख जाता है, वहाँ धन आएगा, कुछ भी संपत्ति, सुख संपत्ति आना संभव नहीं। इसीलिए आगे चलते रहना, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक दोनों के लिए इन कलहों से बचना, शांति बनाए रखना, जितना हो सके अपने को शांति बना के रखना है। तो फिर कितनी सुंदर सबसे तप तेज से भूषित जीवन, ये जो हमारा जीवन है ना, वो तपस्या से निखरता है, चमकता है। सोना आग में डालो तो उसकी अशुद्धि सारी झर जाती है, सारी अशुद्धि झर गई। तो मनुष्य की भी आत्मा के अंदर और मन के अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, वो तपस्या से, त्याग और तपस्या आ गया ना। देखिए परिवार में त्याग तपस्या है तो पत्नी कहेगी नहीं 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 जी पहले आप, जी पहले आप, पति बोलेगा नहीं जी पहले आप, माता पिता एक दूसरे को, इस तरह से सारे सदस्य एक दूसरे को पहले आप, पहले आप। जहाँ पहले आप हुआ, आप बताओ कितना प्रेम रहेगा। फिर तो कोई अब विरोध की तो कोई वहां सपने में भी दूर दूर तक विरोध नहीं रहेगा। कितना प्रेम, वो कहेगा पहले आप, वो बोलेगी ना ना पहले आप, फिर मैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा सबका सबका, आप ले, आप खाएं, आप पिए, आप पहने, आप जाएं, हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से शांतिपूर्ण तप और त्याग, तप त्याग से मनुष्य का जीवन भूषित अर्थात चमक जाता है, निखर जाता है। तो हमें अपने जीवन को निखारना है तो तपस्या को, त्याग एक अंग बना देना। फिर प्रकृति के आंगन में फिर क्या बता दिया, जीवन की सरस सरोवर में आशा का कमल खिलाना। अब यहाँ पता है सीधी सीधी बात क्या आ रही है, जीवन के सरस सरोवर, सरस सरोवर। तो इस संसार को सरस बोल दिया, बेकार नहीं बोला, दुख का सागर नहीं बोला, क्या बोला, सरस सरोवर। तो इस सरस सरोवर प्रकृति का है ना, ये प्रकृति में से बना हुआ, ईश्वर ने इस प्रकृति में से ये विकृति, इसको दार्शनिक भाषा में कहते हैं विकृति। तो प्रकृति में से विकृति संसार ईश्वर ने बनाया। अब जो चीज ईश्वर ने बनाई, सच बताओ वो कभी खराब हो सकती है? ईश्वर दुखदाई चीज क्यों बनाने लगा? आप बताएं जरा। ईश्वर कितना समझदार, ज्ञानवान, करुणा है, न्यायकारी, दुनिया भर के जितने गुण उनके पास, तो इतना गुणवान ईश्वर कभी दुखदाई संसार नहीं बनाता। मैं आप में की शंका, फिर वो लिंक तुम जाएगी, एक मंत्र करना है बहुत अच्छा वाला अंत में। हाँ जी, वो मैं बाद में बताऊं, फिर इस प्रश्न में पूरा समय निकल जाएगा, है ना। पहले थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं इसका उत्तर अवश्य देती हूँ। आधा उत्तर तो आपको मेरे मंत्र में ही आ जाएगा, ये मंत्र ही वही है, वो उसको उत्तर आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्या बता दिया, तो ये जो प्रकृति में से संसार बना है, वो संसार को यहाँ क्या बता रहे हैं कि सरस है, अच्छा है, बुरा नहीं है, दुख सागर नहीं है। तो उस संसार सागर में फिर क्या बताया, यह जीवन सुमन रहे,
सुरभित, सुमन क्या, सुमन का अर्थ क्या है? पुष्प, पुष्प की तरह सुगंधीदार, इसलिए जीवन भी सुंदर है। ना संसार खराब ना जीवन खराब, दोनों को अच्छा बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ईश्वर ने बनाए। ईश्वर के प्रदत्त वस्तु बेकार नहीं होती। बेकार पता है वो कब हो जाती है? जब हम उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग, अपनी इच्छाओं से उसका गलत दुरुपयोग करने लगते हैं, फिर अच्छी चीज भी बेकार हो जाती है। वरना ये दोनों चीजें, सार भी सुखमय है, सुखमय अर्थात हमारा साधन है, हमें यात्रा हमारी पूरी करवाता है, और यह शरीर भी वही है। तो ये यहाँ क्या मंत्र आ जाएगा? हम मंत्र करते हैं इस लाइन का सीधा सीधा, ये पूरे भजन का ये सार भी, इसको आपको भजन भी अच्छे से समझ आएगा और हमारा एक मंत्र भी हो जाएगा। ओम विद्यां च अविद्यां च यस्तदो द्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। तो क्या बता दिया कि विद्यां च अविद्यां, यजुर्वेद का 40वां अध्याय और मंत्र संख्या 14। अब पहले इसका शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो क्या बता दिया? विद्यां च अविद्यां, विद्या। तो विद्या क्या है? क्या बता दिया? विद्या। विद्या का अर्थ क्या है? सही सही बात, सही ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो विद्या है। किस चीज का? तीनों तत्वों का। तीन तत्व है ना इस पूरे ब्रह्मांड में, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, तीन तत्व। तो तीनों तत्वों का सही स्वरूप, सही गुण, सही धर्म, सही कर्म, तीनों के कैसे सही स्वभाव, जो उसका असली सही स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, उसको कहते हैं विद्या, तत्व ज्ञान। तो विद्या च और अविद्या। तो अविद्या क्या है? अविद्या वो है जो इन सारे तीनों तत्वों को उल्टा जाना, जो जैसा है उसको वैसा न समझ करके उसको उल्टा उल्टा समझना। विद्यां च अविद्यां च यस्त अर्थात यह, तत् यह अर्थात ये जो विद्वान, तत् अर्थात उसका मर्म, यस्त द्वेदो भयं, द्वेदो भयं जुड़ा हुआ है। तो द्वेदो भयं क्या कहा? वेद उभयम सह। तो वेद अर्थात क्या? जानता, उभयम अर्थात दोनों को, दोनों कौन? विद्या और अविद्या, दोनों को ये जो विद्वान है, दोनों को सह अर्थात साथ साथ, दोनों को साथ साथ वो जानता है कि विद्या क्या, अविद्या क्या, इन दोनों को अच्छे से विद्वान जानता है। तो हमें भी उसको अच्छी तरह से जानना है। तो प्रथम पंक्ति का ये अर्थ है। तो अब हम इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो प्रथम शब्द क्या आया? कि विद्या। अब ये जो विद्या है वो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बहुत अच्छे से इस विद्या का स्वरूप, विद्या और अविद्या दोनों का स्वरूप बहुत सुंदरता से सूत्रों के माध्यम से हमें समझाया। और महर्षि व्यास ने उसका भाष्य भी इतना अच्छी तरह से किया कि कोई भी भ्रांति न रह जाए, अच्छे से स्पष्टता से हम समझ जाएं। तो विद्या, महर्षि व्यास पता है इसमें क्या बताते हैं? अर्थ इसका, विद्या का अर्थ क्या कर देते हैं, अविद्या का अर्थ क्या कर देते हैं कि ये जो अविद्या है, पहले विद्या करते हैं फिर अविद्या करते हैं, है ना, फिर टाइम कम हो जाएगा। तो विद्या का सही स्वरूप पहले जान लेते हैं। तो विद्या का सही स्वरूप क्या है? जो चीज जैसी उसको वैसा जानना। तो उसके 4 विभाग करके हमें बता दिए। जैसे नित्य को, अनित्य को नहीं, फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, वो अविद्या हो जाएगी। विद्या क्या है? नित्य को नित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, ये अविद्या हो जाएगी। तो इस तरह से फिर शुचि को अशुचि समझना, फिर दुख को सुख समझना और अनात्मा को आत्मा समझना। इस तरह से 4 विभाग करके हमें बता दिए विद्या और अविद्या, ये दोनों इसमें मिक्स हम जल्दी से समझ लेंगे। तो पहले क्या बता दिया कि
नित्य और अनित्य। तो नित्य अर्थात जो सदा रहे, अनित्य अर्थात जो सदा ना रहे, क्षणिक है, नाश होने वाला है, कभी न कभी वो अवश्यमेव नष्ट होगा। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो अनित्य हैं, पर मनुष्य उसको नित्य समझ लेता है। जैसे हम हमारे शरीर पे आ जाए तो शरीर को, हमारा शरीर कैसा है, शरीर मन बुद्धि आदि जितने भी इसके अंदर अंग है, उपअंग है, जो भी है सारे तो वो सब अनित्य हैं। अब सारे लोग क्या समझते हैं कि ये नित्य है। ये मनुष्य क्या समझता है, इस शरीर में मैं अनंत काल तक रहूंगा, ये उसकी भ्रांति है। अब इस भ्रांति को थोड़ा रोचक और अच्छे तरीके से महाभारत में समझाया। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है, उस संवाद में एक छोटी सी बात से यह बात अच्छे से समझा दी। तो यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर उनको उत्तर देता है कि संसार में हम प्रतिदिन देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और फिर भी बाकी जो शेष बचे लोग हैं वो क्या समझते हैं कि मरने वाले तो गए, जाने वाले तो गए, पर मैं कभी नहीं मरूंगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये युधिष्ठिर उनको यह उत्तर देता है। और वास्तव में हम जब चारों ओर दृष्टि हमारी जाती है तो ये सही बात है, किसी को भी ऐसा नहीं लगता। हम अपने घरों में ये कार्य देख चुके हैं, दादा दादी, नाना नानी, कई बार तो माता पिता आदि आदि, कभी भाई कभी पुत्र आदि भी हमने ये सब देखा है, अनुभव किया है कि हमारे घर से ही इतने लोग गए, हमारे समक्ष, हमारे पहले गए, तो भी उसको कभी ये अनुभूति कभी नहीं आती भूले से कि हाँ कल मैं भी जाऊंगा ना, मेरी भी बारी है ना। वो अपनी बारी को इतना क्या पता कोसों दूर समझता है। तो आप बोलोगे अच्छा ये आप कैसे कह सकते हो। तो ये विद्वान जन पता है कैसे, उसके व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार आप देखो। अगर जिसको पता है कि मैं, मेरे घर से सब लोग जा रहे हैं, दुनिया से भी सब जा रहे हैं, तो मैं भी एक दिन जाऊंगा, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, बड़ा वैराग्यमयी, त्यागमयी। ये जो इतना संग्रह खोरी, जितना संग्रह करता है, ये संग्रह करना तो वो तुरंत बंद ही कर देगा, बोलेगा ना ना भैया कल का क्या भरोसा, मैं क्यों इतना वर्षों के लिए धन एकत्रित करता जाऊं, ये वस्तुएं एकत्रित करता जाऊं, क्यों करूं, किसके लिए, पता नहीं कल मेरा क्या होगा, देखो मुझे कुछ नहीं पता। तो जिसको अगर वास्तव में ये बात पता है कि हाँ मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी आ सकती है, तो फिर वो अपने मन में थोड़ी तो तैयारी करेगा ना, जितनी आवश्यकता है वो, हाँ रोटी कपड़ा मकान हो गया, पर कितना सारा वो वैराग्य त्याग कभी दिख रहा है किसी के अंदर, नहीं आता ना, वो नहीं आता। इसका तात्पर्य सीधा सीधा अर्थ है कि वो अपने शरीर को हमेशा, वो हमेशा रहेगा ना। मृत्यु आती है दूसरों को आए, मृत्यु हमेशा दरवाजा खटखटा के सबको सचेत करती है। मृत्यु बड़ी शुभ चिंतक है। लोग क्या पता मृत्यु को बोलते हैं ना ना ये अशुभ बात, सुबह सुबह कहाँ मृत्यु का नाम ले लिया, मतलब मृत्यु को लोग अशुभ समझते हैं। अशुभ नहीं है, मृत्यु तो कितनी शुभ चिंतक, हमें जागृत करती है, हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है, हमारा संसार से मोह छुड़ाकर ईश्वर को इससे जोड़ती है, हमें जागृत करती है। कहीं भी किसी पड़ोस में, आस में, रिश्ते में मृत्यु आती है तो हमें जागृत करती है। देखो आज मैं वहां आई, कल तुम्हारे वहां भी इसका आगमन हो सकता है, तो तुम जागृत रह जाओ, तुम्हारे जितने काम है वो पूरे कर लो, निपटा लो। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं आज यहाँ आई हूँ, कल तुम्हारे वहां भी नंबर आएगा। इसीलिए वो तो बेचारी हमें जागृत करती है, शुभ चिंतक है,
ईश्वर से जोड़ने वाली, वैराग्य को प्राप्त कराने वाली है। तो मृत्यु को अशुभ भी नहीं समझना और अपने से बहुत दूर भी नहीं करना। हमेशा जिसको अपनी मृत्यु याद है ना, कि मृत्यु मेरी कभी भी आ सकती है, वो देखना कभी कोई अशुभ कार्य कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसको कुछ दूसरा याद करने की, कुछ भी करने की आवश्यकता, वो सोचेगा ना ना, मैं क्यों भैया, मैं तो कल जाने वाला हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों असत्य बोलूं, मैं क्यों झगड़ा करूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं। बस उसको हर बात में मैं क्यों करूं, वो ही उसको याद आएगा। कितना सरल है कि नहीं। बस मृत्यु को याद कर दो, हमेशा अपने समक्ष मृत्यु को रखना, सारे दोषों से हम बच जाएंगे ना। तो इस तरह से यह जो शरीर है वो हमारा अनित्य है। तो यह बात हम अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जब रखते हैं, ये मेरा शरीर, और मेरा मात्र नहीं, मेरे पूरे परिवार का भी। हम अगर व्यक्ति कई बार स्वयं के लिए नहीं सोचता, पर मर मिटता है, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा में, उनके लिए मर मिटता है। सारे फसादों की जड़ बोलो, सारे अपराध करता है, अन्याय करता है, धन संग्रह सब उनके लिए करता है, शोषण बेईमानी सब उनके लिए। मुझे तो चलेगा पर इनका पूरा करूं, इतना मोहग्रस्त। तो उनका भी जो शरीर है वो उनका भी तो अनित्य है ना। वो कौन सा अमर पट्टी के आए हैं भैया, तुम जाओगे तो वो भी जाएंगे, थोड़ा तुम पहले जाओगे, थोड़ा देर से जाएंगे, पर जाएंगे तो सब। उसको भी ये कोई काम की चीजें नहीं है, वो भी मात्र उपयोग करेगा। बस क्यों उसके लिए छल कपट और बेईमानियां करके अपने बोझ बढ़ाना। तो इस तरह से मेरा शरीर अनित्य है, मेरे परिवार वालों का, सबका शरीर अनित्य है। ये बात जब ध्यान में आ जाती है तो हम बहुत सारे दोषों से बच जाते हैं। तो फिर यही विद्या है ना, और ये अविद्या है। इस शरीर को नित्य समझना हमेशा रहेगी, ये अविद्या। और ये शरीर मेरा कभी भी जा सकता है, और मेरे परिवारों का भी कभी भी, कोई भी, हमें नहीं पता कि पहले वो जाएंगे कि पहले मैं जाऊंगा। तो बस सब अनित्य है। तो इस तरह से ये अनित्य और नित्य का प्रथम भाग हमने अच्छी तरह से कर लिया। अब कल हम उसका दूसरा भाग करते हैं, तो ये अच्छे से हम संपन्न कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा मंत्र है, ये मंत्र हमें सीधा मोक्ष तक ले जाएगा, सीधा, जरा सा भी इधर उधर नहीं, एकदम डायरेक्ट, जो कहते हैं ना, एकदम फर्स्ट क्लास, सीधा सरल रास्ता है ना। तो उसको हम कल करते हैं। देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।